इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कर्नाटक में हलचल। मशहूर एजुकेशनिस्ट तस्नीम कौसर IUML में शामिल। मारूफ आलिम दीन मौलाना जहीरुद्दीन कादरी ने भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तायीद। 29 जनवरी 2023 बरोज इतवार बेंगलुरु में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के रियासती सदर यन जाविदुल्ला की सदारत में IUML वुमेन्स लीग की अहम मीटिंग मुनक़द हुई। यन जाविदुल्ला ने कहा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में कई नए चेहरे शामिल हो रहे हैं। हर सतह पर पार्टी को मजबूत करने की कोशिशें की जा रही हैं। यन जाविदुल्ला ने कहा कि आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए IUML पूरी तरह तैयार है। कम से कम 10 असेंबली हलकों में इलेक्शन लड़ने की तैयारी की जा रही है। साथ ही कांग्रेस और दीगर सेकुलर पार्टियों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने पर बातचीत की जा रही है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में शामिल होने वाली तस्नीम कौसर को स्पोक्स पर्सन की जिम्मेदारी दी गई है और साथ ही बेंगलुरु सेंट्रल वार्ड कमेटी विमेंस विंग के प्रेसिडेंट का ओहदा भी दिया गया है। IUML विमेंस विंग बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट की सदर परवीन शेख और नायब सदर नसीरा ने कहा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग मुल्क की एक पुरानी सियासी जमात है। इस पार्टी को दोबारा मजबूत करना और इक़्तिदार तक पहुंचाना वक्त की अहम जरूरत है। इन्होंने कहा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग समाज के सभी तबकों जातों को इंसाफ दिलवाना चाहती है, मुल्क और मिल्लत की तरक्की का मंसूबा रखती है। पेश है जुनूबी न्यूज की रिपोर्ट। आज की जो मीटिंग थी, आज यहाँ पर 2 मीटिंगें चल रही हैं। एक MSF नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग चल रही है जो पूरे हिंदुस्तान से कोने कोने से आए हुए हैं। नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग MSF की चल रही है और वुमेन्स विंग IUML की बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट कमेटी की मीटिंग चल रही है। आज हम लोग बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट वुमेन्स विंग में जो है 3 हिस्से बनाए हैं ताकि पॉलिटिकल में काम करने के लिए आसान हो। एक जो है नॉर्थ बेंगलोर, साउथ बेंगलोर, सेंट्रल बेंगलोर, तो उनके जो है पोस्ट वगैरह आज दिया गया है ताकि आने वाले इलेक्शंस में और काम कर सके। यहाँ पे जो है हमारे कौसर मैडम को बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कमेटी के इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वुमेन्स विंग के प्रेसिडेंट दिया गया है, ठीक है, और जो है स्पोक पर्सन भी हैं वो। और यहाँ पर बहुत सारे आज डिस्कशन किया गया और हम लोग आने वाले फरवरी के 12 तारीख को जो एक फ्रीडम पार्क में एक धरना भी कर रहे हैं हमारी पार्टी से। जो भी माइनॉरिटीज़ के जो भी मसाइल हैं उन मसाइल को जो है हम लोग चीफ मिनिस्टर और गवर्नर को मेमोरेंडम दे रहे हैं उस मुजाहरे के जरिए से। तो अवाम के लिए क्या पैगाम? अवाम के लिए एक ही पैगाम है कि आप जो है आने वाले इलेक्शन को बहुत सीरियसली लें और इस इलेक्शन में हमारे वोट बहुत कीमती है और एक भी वोट ज़ाया ना होने दें और वोट को कीमती समझकर जो सेकुलर पार्टीज को ही वोट दें और कहीं भी हमारा वोट इधर उधर बट ना जाए। और हमारे लोग जो है बहुत सारे लोग खड़ते हैं और बेकार से वोट बढ़कर जो है फस्ताई ताकतें जीत जाती हैं। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि सब यूनिटी होकर जो है इस बार का इलेक्शन करें। ऑलरेडी हम लोग 10 जगह से हमारे कैंडिडेट तैयार हैं इलेक्शन में खड़ने के, तो कैंडिडेट भी हम लोग फाइनलाइज कर चुके हैं। लिस्ट वगैरह जारी हुई है? हाँ, अभी जारी हो गई, अभी प्लेसेस फाइनलाइज हो गए हैं। अभी वहाँ के कैंडिडेट की लिस्ट हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट कौन से प्लेसेस हैं सर? हम लोग जो कर रहे हैं बिदर, गुलबर्गा, रायचूर, बीजापुर और बल्लारी और हानगल, और उसके बाद आकर जो है बेंगलुरु में पुलकोची नगर, सर्वज्ञ नगर, शिवाजी नगर, चामराजपेट में हमारे जो है कैंडिडेट को हम डालेंगे। कुलार में डालेंगे, दोडबल्लापुर में भी होगा। तो किसके साथ आपका मुकाबला? चिकपेट भी होगा,
किस पार्टी के खिलाफ आप हम पार्टी के खिलाफ नहीं है, तो इलेक्शन है, हम लोग इलेक्शन के मैदान में हैं, किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं है। हमारा भी हक का रेट ऑफ ये है, तो हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं ताकि हम भी जीते। हमारी भी पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा भी पॉलिटिकल एजेंडा है कि हमको भी हुकूमत में हिस्सेदारी हो। कैसे मुमकिन होगा सर कि ये आपकी पार्टी क्या ग्राउंड लेवल पर है और इस तरह बड़े इलेक्शन में अचानक इलेक्शन के मौके पर इस तरह की तैयारी नहीं, ये इलेक्शन के मौके पर हम लोग कभी भी तैयारी नहीं की। ये तो 1948 की पार्टी है ना, आप ऐसा कह सकते हैं कि नई पार्टी है। 1948 की पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी। इलेक्शन के मौके तैयारी तो हमारी 2 साल से चल रही है, सब जगह भी यूनिटें बन चुके हैं। इंशाल्लाह हमारा पहले से भी ये एक तरीका आया है। आप देखे होंगे कि हमारा केरला के अंदर जो है सेक्युलर डेमोक्रेटिक फ्रंट है, और तमिलनाडु के अंदर सेक्युलर डेमोक्रेटिक फ्रंट भी है, और नेशनल लेवल में जो है यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस है। ये बात कही जाती है कि इस तरह की छोटी पार्टियों से मुस्लिम वोट तकसीम होंगे, सेक्युलर वोट तकसीम होंगे और एक पार्टी को फायदा होगा, ये बात कही जाती है। कही जा रही है, लेकिन हम लोग जो है IUML ऐसा प्ले रोल करेगा इस बार कि हम लोग हमारे मुसलमानों के वोट जो है कहीं बिखर न जाए, और दूसरे भी छोटे छोटे पार्टियां सो कॉल्ड जो सेक्युलर पार्टीज है, उनसे भी हम दरख्वास्त करते हैं आपके जरिए कि आप लोग भी जो है थोड़े वोटों के वास्ते अपना कीमती वोट बंटवाना नहीं चाहिए, तो किसी बड़ी पार्टी से जो है अलायंसेस कर ले। मेरी राय यह है कि सब पार्टियां मिलकर एक पार्टी से सेक्युलर पार्टी से अलायंस कर लेंगे। अलायंस करके अपना जो हुक है, अपने जो नुमाइंदे को खड़ा करना है, तो सीट बंटवारा का बात करें, बार्गेनिंग करें सीट, ताकि जो है हम भी जो जैसा केरला स्टाइल मॉडल में चल रहा है हमारा यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट में, हम भी हिस्सेदारी रहते हैं गवर्नमेंट के अंदर, कांग्रेस भी हिस्सेदारी होती है। तो यहाँ पर किस पार्टी से आप? तो हम लोग कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है हमारी, अलायंस के लिए। इंशाल्लाह हमारी बातचीत हो जाएगी कांग्रेस के साथ। अगर ना हुई तो इंशाल्लाह हम खड़ेंगे हमारी पार्टी से। अगर अलायंस होता है तो आप कहीं भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे? नहीं, हम हिस्सा लेंगे, हमारी पार्टी डालेंगे, हमारे कैंडिडेट को हम लोग सेक्युलर डेमोक्रेटिक फ्रंट करके फार्म करके कर्नाटक के अंदर कांग्रेस और IUML और छोटे छोटे DMK पार्टी से भी हमारा अलायंस है सर, और उनसे सब हम लोग मिलकर सेक्युलर डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाकर जो हम इलेक्शन लड़ेंगे, ताकि हमारे जो मुसलमानों के वोट जो है बेकार ना हो। तो क्या उम्मीद है सर, IUML को कुछ कामयाबी मिलेगी? सबसे पहले हम लोग अभी तक कोई भी नुमाइंदा आपका नहीं है, न असेंबली में है, न ही जो है कारपोरेशंस में आपके नुमाइंदे हैं, तो कैसे आप इस बड़े इलेक्शन का सामना कैसे करेंगे? देखिए, अगर आप IUML की हिस्ट्री देखेंगे तो कमरुल इस्लाम साहब बीजापुर गुलबर्गा से जीत के आए हैं 2 टर्म्स। आप कैसा कह सकते हैं कि हमारे नुमाइंदे नहीं है? कमरुल इस्लाम IUML से तो आए हैं। नहीं, फिल वक्त नहीं। हाँ, अभी जो है कारपोरेटर भी हमारे 17 कारपोरेटर थे एक जमाने में, फिल वक्त नहीं है, कभी थोड़ा कमजोरी आई है। इंशाल्लाह इस बार इसीलिए तो हम सेक्युलर डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाकर बड़ी बड़ी सेक्युलर पार्टियों से हम लोग जो हिस्सेदारी बनेंगे इलेक्शन में। जी बताइए। Assalamu alaikum and very good afternoon to one and all here. So I'm very much thankful to Mr. Javed sir, who has initiated me to join this this agenda, whatever they are going to go ahead in the future. My name is Tasneem Kausar. Actually, sir has given me a position, president for Central Bangalore. Here we all gathered now, जैसे कि Women's Muslim League here. So this is a women, as everybody knows that women empowerment. So we are going to work together, work to the cause of our society. Or today's scenario, what all the ongoing issues have been occurred. So how this our minority community has been, with the threatening, harassing, and all this. So nowadays these issues are coming up a lot. So we want to have our voice. हम लोगों का भी वो हक है कि हम लोग सब मिलके जहाँ जाना है, हम लोग हमारे ये जो लिंक के साथ, वुमेन एम्पावरमेंट के साथ, हम लोग हमारी भी वॉइस रेज करेंगे अगेंस्ट सच इश्यूज, बिकॉज वी ऑल्सो बिलोंग टू वेरी मच टू इंडिया. वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया. वी ब्रीथ द एयर, एवरीथिंग. So why can't we we have all the rights being as citizens of this country. ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ, ಜಾವೇದ್ ಸರ್ ಮೂಲಕ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇನೆ. ಇದೊಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರು, ವುಮೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು
ಆಚೆ ಇಟ್ಟು ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ಪಾರ್ಟಿಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ನಾವಿವತ್ತು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ, ವುಮೆನ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಿಡುವ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರದಿಂದ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲವೂ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲದಿಂದಲೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. ಇದೊಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಇದೆ, ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಯೂನಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ. ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜಾವೇದ್ ಸರ್ ತುಂಬ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೈಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ವೀನ್ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸಹ ತುಂಬ ಒಂದಷ್ಟು ನನಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೊಸಬಳು ಈಗ ನಾನು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡೋಣ, ಎಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ, ಎಲ್ಲರ ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಲವು ಪಕ್ಷಗಳು ಇದ್ದೀವಿ, ನೀವು IUML ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಸರ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು IUML ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ಜಾವೇದ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದಾಗೆ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುತೂಹಲ ಆಯಿತು. ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದು ಬೇರೆ IUML ವುಮೆನ್ ವಿಂಗ್ಸ್ಗೂ ತುಂಬ ಅವರು ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಕುತೂಹಲ ಆಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇನೆ. अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं IUML के बारे में अब अल्हम्दुलिल्लाह नोटिफिकेशन में आ गया है और अल्हम्दुलिल्लाह सब जान रहे हैं IUML क्या है और उसमें वुमेन विंग क्या क्या लीड कर रही है और कितने रोल मॉडल्स उसमें बन के उभर रहे हैं। आज की जो मीटिंग थी, इमरजेंसी मीटिंग इसलिए रखा गया कि हम लोग वार्ड कमेटी बनाए, उसमें 3 हिस्सों में हमने उसको बांटा है। जैसे कि एक नॉर्थ वुमेन विंग है, साउथ वुमेन विंग है एंड सेंट्रल वुमेन विंग है। वुमेन विंग का मतलब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जो है उसमें वुमेन विंग्स को लेके 3 हिस्सों में बांटा है। इसलिए बांटा है कि काम आसानी से हो और मुकम्मल हो, क्योंकि एक ही जगह पे बैठ के सब कुछ करना मुमकिन तो है पर थोड़ा वक्त जाया हो जाता है। इसलिए अलग अलग डिवीजन कर दिए हैं। जो भी हेड्स हैं, यानी जहां पे भी बनाया है, साउथ में एक प्रेसिडेंट है, साउथ के लिए एक प्रेसिडेंट मुकर्रर किया गया है, सेक्रेटरी मुकर्रर की गई, ट्रेजरर और 4 सेक्रेटरीज। ऐसे ही 3 हिस्सों को भी डिवाइड करके बनाए हैं। इस तो मुसलमान की कमेटी, मुसलमान की पार्टी, मुसलमानों को आगाज में आने के लिए हम अभी उठ खड़े हुए हैं। जैसे कि अभी आपका एक सवाल था कि क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, इतने वक्त से खामोश थे, अभी अचानक इलेक्शन के लिए आए। हाँ, जब तक हम अपनी मकदार, अपना इत्तेहाद, अपना पीसफुल ऑफ सेंस नहीं दिखाएंगे तो कोई नहीं। खतरा ही ओशन बनता है, आप सब जानते हैं। तो हम खतरे की मकदार में हैं। इंशाअल्लाह आइंदा चल के हम लोग ओशन बनाएंगे। उसमें मुकम्मल तौर पर हम लोग इलेक्शन की तैयारी में भी हैं, औरतें भी हैं, हमारी मर्दवे हजरात भी हैं। सब इलेक्शन को इसलिए ले रहे हैं कि जो अपोजिट पार्टीज हैं, कुछ हमें मुकम्मल तौर पे कामयाबी होने नहीं दिए, बस हम लोगों को वोट बैंक के तरह इस्तेमाल किया। अब हम इस्तेमाल होने वालों में से नहीं है। हमारा पैगाम भी वही है, कोई भी अपना वोट जाया ना करे और किसी के हाथों कठपुतली बन के ना नाचे। खुद नाचने के बदले या नचाने के बदले अपना मुकाम ऐसा बनाए कि हम लोग हुकूमत को चलाने की भरपूर कोशिश करने की अल्लाह हमें हिम्मत और ताकत दे। और हमारे मुकम्मल कामयाबी के लिए हमारे साथ साथ मीडिया का बहुत बड़ा हम लोगों को ताउन होना चाहिए। मीडिया ही है जो हम लोगों को आगे बढ़ चढ़ कर लेके जा सकती है। और यहाँ पे जो भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे व्हाइट लिस्ट में हैं। यहाँ पे किसी का कोई ड्रॉबैक नहीं है, किसी का कोई मकसद गलत तरीके से नहीं है। बस आगे आना है, सच्चाई को सामने ला के जो भी मसले मसाइल हैं हम लोग हल करने की कोशिश। इंशाल्लाह हमारा धारणा है फरवरी 12 को फ्रीडम पार्क में, तब हम लोग 500 से 1000 आदमी वहां पे जुड़ेंगे। वहां पे जितने भी लोकल इश्यूज हैं या सेंट्रल इश्यूज हैं, जो हिजाब का मामला हो
या रिजर्वेशन का मामला हो या बिल्स का मामला हो, सिविल कोड का मामला, ये सब के बारे में हम लोग बैठ के वहां पे आवाम को बताना चाह रहे हैं कि हम लोग कहाँ पे डील हो रहे हैं। जैसे कि कोई भी मसला हो ये चीज के बारे में। बस मैं ये कह के अपनी बात खत्म करती हूँ। मैं परवीन शेख IUML मुस्लिम लीग की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। डिस्ट्रिक्ट इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को मजबूत करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं मजबूत करना चाहता हूँ, मैं इससे आइंदा बढ़ाना चाहता हूँ। इसके लिए आदमी को जमाना, अमान कौम को बढ़ाना, ये मुस्लिम लीग फाइनल से आना हमने करके बहुत कोशिश करता हूँ। देखिए अल्लाह हमने साथ दिया, हम उसके उस पर अल्लाह के ऊपर कोई बोलने होता है। हमारे तो कोशिश में हमने जमाने भी होता नहीं, जो ही मर्जी से आता है उसको जमा के इसको बढ़ाने का इरादा रखता हूँ मैं। अल्लाह है। काफी सारी पार्टीज हैं यहाँ पर। अल्लाह की पार्टी तो है, उसमें आदमी उधर इधर चेंज हो रहा है, उसमें हमारा कौम में भी थोड़ा बुला के आना को बहुत कोशिश कर रहा हूँ मैं। आइंदा इंशाल्लाह वह जमा के इसके ऊपर हमारे IUML में जमा उनको आइंदा बढ़ा के उनको जिताना तो बहुत बहुत दिल में हाई ख्वाहिश है मेरा। अल्लाह मुझे साथ दिया अगर तो उसको मैं इम्प्रूव करना नहीं चाहता। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नसीरा है, प्रेसिडेंट IUML का। बस इतना कहता हूँ तो हर कोई अपनी अपनी तरीके से खिदमत कर रहा है, अपने अपने तरीके से काम कर रहा है, मगर आवाम को चाहिए कि वो देखें, समझें। अल्लाह ने सबको एक दिमाग दिया है, जहन दिया है, तो उस जहन को मद्देनजर रखते हुए आज के जो हालात हैं इसमें इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ सब मिलकर बेहतर से बेहतर, जो अच्छे से अच्छा, जो हमारे लिए बेहतर हो उसे वोट दें। अपने वोट को ज़ाय ना करें, क्योंकि आज हमारी हालत ये है कि हम लोग बंटवारे में बढ़कर गैरों को जीतने का मौका देते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम लोग सब मिलकर एक हो जाएं और फिर उसे किसी एक पार्टी को वोट देकर उसे जिताने की कोशिश करें। तो फिलहाल IUML माशाल्लाह हमारे जावेद साहब ने बड़े ही प्यारे अंदाज से बताया, और काफ़ी दिनों से मैं भी जानता हूँ कि IUML जो है ये 1948 की पार्टी है, लेकिन कुछ मसलिहतन शायद अभी हालात ऐसे नहीं है कि जिस तरीके से एकदम शो ऑफ हो, ऐसा नहीं हो रहा है। पता नहीं किस लिए था, मगर फिलहाल सब मिलकर फिर दोबारा कोशिश कर रहे हैं, डूबती नैया को तिराने की कोशिश हो रहे हैं, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इसको बेहतर से बेहतर बुलंद मकाम अता फरमाए।